हेलो बच्चों। आज जो आज जो हमारी वर्कशीट नंबर 31 है, 9th की एसएसटी की, उसमें ये पूछा गया है कि चुनाव क्यों जरूरी है लोकतांत्रिक देशों में। जिन देशों ने डेमोक्रेसी अपनाई है या लोकतंत्र को अपनाया है या लोकतांत्रिक देश है, वहाँ पर चुनाव जरूरी क्यों है। और जितने भी आजकल तकरीबन सभी देशों में लोकतंत्र आ चुका है और हर देश के अंदर एक फिक्स पीरियड के बाद चुनाव होते हैं, जिनके नियमित अंतराल पर। जैसे हमारे देश में जो चुनाव है वो हर 5 साल बाद होते हैं और इन चुनावों के द्वारा लोग उन लोगों को वोट देकर चुनते हैं जिन लोगों को लोग समझते हैं कि वो अच्छे लोग हैं और देश को अच्छी तरीके से चला सकते हैं। लोग जिन लोगों को वोट देते हैं और समझते हैं कि उनके अंदर कैपेसिटी है देश को चुनाने की, वही लोगों के प्रतिनिधि होते हैं जो देश की सरकार को चलाते हैं। और लोकतांत्रिक देशों में लोगों का राज होता है, इसलिए लोकतांत्रिक देशों में चुनाव का होना जरूरी है ताकि लोग उन लोगों को वोट दे सकें जो लोग देश को अच्छी तरीके से चला सकें। अगर चुनाव होने के बाद जो लोग चुने गए हैं लोगों द्वारा प्रतिनिधि, अगर वो देश को नहीं अच्छी तरीके से चलाते तो भी लोग चुनाव का सहारा लेकर उन लोगों को हटा सकते हैं। अगले चुनाव में फिर लोग उन लोगों को बदल सकते हैं जिन पर लगता है कि उनको चुना गया था लेकिन उन्होंने अच्छी तरीके से काम नहीं किया। और इन सभी मतलब कि देश के अंदर लोगों का राज होता है लोकतांत्रिक देशों में। और आजकल आप लोगों को पता है समाज है जो बहुत बड़े हो चुके हैं, तो पूरी पॉपुलेशन जो देश की होती है वो तो देश को नहीं चला सकती। इसलिए सारे देश के लोग वोट देकर चुनाव में कुछ अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो जाके सरकार चलाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि चुनाव के दौरान गलत प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जो चुनने के बाद या जब वो सरकार चलाते हैं उसके बाद पता चलता है। तो चुनावों का सहारा लेकर अगर लोग उनको चुन सकते हैं तो अगले चुनाव में लोग उनको हटा भी सकते हैं। इसलिए लोकतांत्रिक देशों में चुनाव का होना जरूरी है और हर लोकतांत्रिक देश में इसकी टाइम पीरियड होता है कि कितने टाइम के बाद चुनाव होंगे। और हमारे भारत में हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं। जो मतदाता होता है जो वोट देता है, जो वोट देकर जो 18 हमारे देश के अंदर मतदाता कौन से होते हैं, जो 18 साल से ज़्यादा एज के लोग होते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो या किसी भी जाति के व्यक्ति हों, वो मतदाता होते हैं। और मतदाता क्या करते हैं, वे अपने लिए कानून बनाने वालों का चुनाव कर सकते हैं। क्योंकि जो मत देते हैं वोट देते हैं वो चुनाव के दौरान जिन लोगों को वो चुनते हैं सरकार बनाने के लिए, अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, वो इसका मतलब मतदाता उन लोगों को चुनाव के द्वारा वोट देकर चुनते हैं जो कानून बनाते हैं देश के लिए। तो ऐसे हम सिंपल भी कह सकते हैं कि मतदाता या वोटर कानून बनाने वालों का चुनाव करते हैं और वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वालों का चुनाव कर सकते हैं। जो सरकार होती है, सरकार भी तो उनके प्रतिनिधियों के द्वारा ही बनाई जाती है। जिनको लोग वोट देकर मतदाता वोट देकर जिन प्रतिनिधियों को चुनता है वही सरकार बनाते हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो मतदाता होता है वो सरकार बनाने वाले लोगों को भी चुनता है। जब सरकार जिन जिन प्रतिनिधियों को उन्होंने चुना वो सरकार चलाएंगे तो बड़े फैसले भी वही लेंगे। तो तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि वो बड़े फैसले करने वालों का चुनाव भी करता है मतदाता। वह सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकता है। और जो हमारे देश के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और मतदाताओं को पता होता है कि कौन सी पार्टी
कानूनों के अनुसार चलने वाली या अच्छी तरीके से चलती है, तो लोग उन प्रतिनिधियों को ही चुनते हैं, उस पार्टी के प्रतिनिधियों को ही चुनते हैं वोट देकर, जो जिनके ऊपर उनको विश्वास होता है कि वो कानूनों का दिशा निर्देश करने वाले पार्टी के मेंबर हैं। तो अब मतदाता के पक्ष में क्या तर्क है? एक तो वो कानून बनाने वालों को चुनता है मतदाता, सरकार बनाने वाले लोगों को भी मतदाता चुनता है, बड़े फैसले करने वालों को भी मतदाता चुनता है, और वे सरकार को तो चुनते ही चुनते हैं मतदाता, प्लस उस पार्टी के लोगों को चुनते हैं जिस पार्टी के लोग कानून के दिशा निर्देशों के अनुसार देश को चलाते हैं। तो ये 3 पॉइंट शो कर रखे, तो आप इसके 4 पॉइंट भी बना सकते हो। और लोकतंत्र के अंदर कैसे चुनाव करवाए जाने चाहिए, मतलब चुनाव के अंदर कोई हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए, धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि लोग क्या करते हैं, पैसे देकर वोट खरीद लेते हैं, और बहुत सारे लालच हैं, जो लालच देकर जो खड़ा होता चुनाव में प्रतिनिधि, वो क्या करता है, गरीब लोगों को, जहाँ जो लोग उनकी बातों में आ जाते हैं, उनको गलत तरीके उनसे वोट खरीद लेते हैं। लेकिन वोटर कैसा होना चाहिए? वोटर अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सोच समझ से सोच कर उस व्यक्ति को वोट दे जो लगे कि सरकार को, देश की सरकार को ढंग से चला सकते हैं। इसलिए देश के अंदर, लोकतांत्रिक देशों के अंदर जो चुनाव होते हैं वो स्वतंत्र होने चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से करवाए जाने चाहिए। तो चुनाव कैसे होने चाहिए लोकतांत्रिक देशों में? सारे लोग आज़ाद हों, चाहे वो किसी भी व्यक्ति को वोट दें जो खड़ा हो गया चुनाव में, और वो सोच समझ के वोट दें, किसी व्यक्ति से के दिए हुए लालच के अनुसार वोट ना दें। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक देशों में जो चुनाव होते हैं वो स्वतंत्र और निष्पक्ष करवाए जाने चाहिए। हर किसी को मत का अधिकार हो और हर मत का मूल समान हो। हर एक लोकतांत्रिक देश में सभी व्यक्तियों को वोट का अधिकार मिलना चाहिए, यानी कि मत देने का अधिकार का मतलब है वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, और हर व्यक्ति के वोट का समान मूल्य होना चाहिए। चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के आधार, ये सारे जो आधार है हमारे देश जो भी है आजकल, ज़्यादा तकरीबन देश क्या है, लोकतांत्रिक देश है। और सही मायने में अगर हम लोकतांत्रिक देश बनाना चाहते हैं अपने देश को, तो वहाँ पे जो चुनाव होते हैं अगर उनको हम निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से करवाते हैं, तो भी जो हमारा देश है वो लोकतांत्रिक आधार वाला बन सकता है। अगर हम हर व्यक्ति को वोट का अधिकार देते हैं जो 18 साल या 18 साल से अधिक उम्र का है, और उसकी वोट, हर एक व्यक्ति की वोट का जो मूल्य है वो बराबर रखते हैं, तो हमारे देश के अंदर लोकतांत्रिक चुनावों का आधार बन सकता है। चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे, और अब ऐसा ना हो कि एक बार प्रतिनिधि चुने गए, लोगों ने वोट देके चुन लिया और वो परमानेंटली बैठ जाए। नहीं, कुछ समय के बाद, कुछ समय पीरियड के बाद दोबारा चुनाव होने चाहिए, ताकि लोग अपने जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं अगर वो अच्छे हैं तो दोबारा चुन सके, अगर अच्छे नहीं है तो उनको हटाकर उनकी जगह नए लोगों को ला सकें। चुनाव में मतदाताओं को अपनी पसंद के उम्मीदवार चुनने का विकल्प उपलब्ध हो। अब अगर लोकतांत्रिक देश है तो वहाँ पर बहुत सारी पार्टियां होनी चाहिए, वन पार्टी सिस्टम नहीं होना चाहिए जैसे चाइना में है। अगर वन पार्टी सिस्टम होगा तो फिर चुनाव करवाने का मतलब ही नहीं रह जाता। इसलिए देश के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए, ताकि लोग जो पार्टी अच्छा काम करे, जब भरोसा हो कि वो अच्छा काम करे, उनको चुन सके। तो इसका मतलब क्या है, चुनाव में मतदाताओं के को अपनी पसंद के प्रतिनिधि या उम्मीदवार चुनने के लिए बहुत सारे विकल्प होने चाहिए, जिनके बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां होनी चाहिए। और चुनाव ऐसे ही नहीं है कि एक बार करवा दिए और सरकार परमानेंटली वही लोग चलाएं। नहीं, चुनाव नियमित अंतराल के बाद होने चाहिए, हर 5 साल बाद। चाहे जो सरकार चला रहे हैं लोग वो अच्छे ही हों, लेकिन फिर भी 5 साल बाद, या जो जिस देश के अंदर टाइम फिक्स है उसके बाद चुनाव होना चाहिए।
तो ये थे चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के आधार। कोई भी चुनाव तब लोकतांत्रिक हो सकता है अगर वह वो चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र हो, और उस चुनाव में हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार हो, हर व्यक्ति के वोट का समान मूल्य हो, और चुनाव का जो अवसर है लोगों को नियमित अंतराल के बाद मिलना चाहिए। हर 5 साल बाद चुनाव होने चाहिए। इसका मतलब अब चुनाव में मतदाता अपनी पसंद का जो वो उम्मीदवार है, जब प्रतिनिधि है, उसको चुन सकें। इसलिए बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां देश के अंदर होनी चाहिए, बहुत सारे विकल्प उनके पास सामने होने चाहिए। क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता या प्रतियोगिता अच्छी चीज है? अगर ये पूछ रहे हैं कि अगर देश के अंदर 2 पॉलिटिकल या 3 पॉलिटिकल पार्टी हैं, अगर उनके बीच में कंपटीशन होता है तो क्या ये अच्छा है या बुरा है? दो, जैसे हमारे देश के अंदर कांग्रेस और बीजेपी है, तो ये एक दूसरे के कामों की आलोचना भी करते रहते हैं। मतलब अगर कोई, जैसे अब बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी जो काम गलत करती है तो कांग्रेस के नेता साथ के साथ उसकी आलोचना करते हैं। तो अगर ऐसा होता है कि 2 राजनीतिक पार्टियां, कभी उसकी सरकार बनती है तो कभी, जैसे हमारे देश में कभी कांग्रेस की सरकार बनती है तो कभी बीजेपी की, तो अगर ऐसा होता है कि दोनों के बीच में प्रतिद्वंदिता है तो ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हर पार्टी चाहती है कि हर चुनाव में उसकी जीत हो और वो अच्छे से अच्छा काम करे। अगर 2 या 3 पार्टियां हैं, अगर वो पार्टियां, कोई सरकार बनी हुई पार्टी, जो पार्टी सरकार बनाती है उसकी गलत कामों की निंदा करती है, तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है। तो ये संभावना कम हो जाती है कि जो लोग सरकार चला रहे हैं फिर वो सही रास्ते पर चलते हैं, उनके गलत रास्ते पर चलने की संभावना खत्म हो जाती है। चुनाव के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों के बीच प्रतियोगिता का माहौल हो जाता है। चुनाव के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों के बीच प्रतियोगिता का माहौल हो जाता है, जिसमें अब जो हमारा देश है, जब चुनाव होते हैं तो उनको छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। तो हर निर्वाचन क्षेत्र से जो 3-4 पार्टियों के जो मेंबर होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, वो खड़े होते हैं, तो उनके बीच में कंपटीशन होता है। सारी पार्टियों के मेंबर जिस निर्वाचन क्षेत्र से खड़े होते हैं वो अपने अपने गुणगान करते हैं और दूसरी बाकी पार्टियों की निंदा करते हैं। तो चुनाव के दौरान, जब चुनाव होते हैं देश के अंदर, तो निर्वाचन क्षेत्र में जितने भी उम्मीदवार खड़े होते हैं उनके बीच प्रतियोगिता, मतलब कंपटीशन का माहौल बन जाता है। इसमें कुछ नुकसान भी दिखते हैं, इसके फायदे भी हैं और इसके कुछ नुकसान भी दिखते हैं। कई बार लोग अलग अलग पार्टियों को पसंद करते हैं, जिससे हर घर और बस्ती में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। जब कई पार्टियां होंगी देश के अंदर, तो हो सकता है कि उस निर्वाचन क्षेत्र में जो लोगों की पसंद है अलग अलग पार्टियां हो, एक ही पार्टी ना हो पसंद, तो इससे बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। मतलब लोग बट जाते हैं, किसी को भी बहुमत नहीं मिलता। तो समाज की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन कारणों की वजह से चुनाव नहीं लड़ते। और जो अच्छा व्यक्ति होता है उसको डर लगता है कि वो अच्छा है, लेकिन अच्छे जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो तो अच्छे व्यक्ति के अंदर भी गलतियां निकालने की, उसकी निंदा करने की के बहाने ढूंढती हैं। मतलब अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी में है लेकिन वो अच्छा चलता है, लेकिन दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति क्या करते हैं, चाहे वो अच्छा ही हो लेकिन फिर भी उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण अच्छे व्यक्ति क्या होते हैं, राजनीति से दूर होते हैं। ये जो प्रतिद्वंदिता है, जहाँ प्रतियोगिता है, जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर होती है, तो इसके कुछ फायदे भी हैं कि जो पार्टियां सरकार बनाती हैं उनके गलत काम करने की जो संभावना होती है वो कम हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो अच्छा व्यक्ति है वो डरता है राजनीति में आने से, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी का काम एक दूसरी पार्टी के मेंबरों की निंदा करना होता है, और अच्छा व्यक्ति है तो अगर वो सही कर रहा है तो उसकी भी निंदा हो तो कई व्यक्ति इस चीज को सहन नहीं कर पाते और हमारी राजनीति अच्छे लोगों से वंचित रह जाती है। परंतु प्रतिद्वंदिता के बिना चुनाव बेमानी हो जाएंगे। बट अगर कंपटीशन ना हो, प्रतिद्वंदिता ना हो, तो फिर चुनावों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो चुनावों में प्रतिद्वंदिता जरूरी है।
अगर हर जितनी भी पार्टियां होंगी, अगर वो पूरा जोर लगाएंगी अपने अच्छे काम गिनवाने का, तो और वो कोशिश भी करेंगी, अगर जितनी ज़्यादा पार्टियां होंगी तो वो क्या करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम बताएंगे कि हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, तो अच्छे कामों की लिस्ट उनकी ज़्यादा बड़ी होगी, तो ज़्यादा बड़ी लिस्ट होगी तो कुछ अच्छे काम तो करेंगे ही ना। तो इस तरीके से जो प्रतिद्वंदिता वो अच्छी है, लेकिन एक तरफ इसलिए भी गलत है कि उसमें आने से कोई अच्छा व्यक्ति डरता है, तो अच्छे व्यक्तियों से हमारी राजनीति वंचित रह जाती है। चुनाव प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? चुनाव प्रक्रिया का मीनिंग आप ऊपर पढ़ चुके हो, ऊपर देखो, चुनाव प्रक्रिया से आप क्या समझते हो? चुनाव प्रक्रिया में जब व्यवस्था में क्या होता है, लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए वोट देते हैं। लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी है? लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी है? ताकि लोग, आज के जो समाज हैं वो बहुत बड़े हैं, इसलिए सभी लोग देश को नहीं चला सकते, इसलिए लोग अपने प्रतिनिधियों को वोट का चुनाव के द्वारा चुनते हैं, और अगर वो अच्छा काम करते हैं तो दोबारा उनको चुना जाता है, अगर अच्छा नहीं करते तो अगले चुनावों में लोग उनको वोट नहीं देते और उनको बदल देते हैं। किन आधारों पर चुनाव को लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है? आपने 4 पढ़े हैं कि अगर देश के अंदर जो चुनाव है निष्पक्ष और स्वतंत्र होंगे तो भी हमारे देश के चुनाव लोकतांत्रिक हो सकते हैं। अगर चुनावों के अंदर जो लोग हैं उन 18 साल के, 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, अगर सभी को, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी जाति के हों, अगर सभी को वोट का अधिकार दिया जाता है और सभी के वोट का एक समान मूल्य होता है, तो भी चुनाव है जो हमारे देश के वो लोकतांत्रिक हो सकते हैं। और अगर हर नियमित अंतराल पर चुनाव करवाए जाते हैं तो भी हमारे देश के जो चुनाव है वो लोकतांत्रिक हो सकते हैं। और अगर हमारे देश के जो मतदाता हैं उनके सामने चुनने के लिए बहुत सारे विकल्प, यानी कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां उनके पास होती हैं, तो भी हमारे देश के चुनाव लोकतांत्रिक बन सकते हैं ज़्यादा। आपके अनुभव के अनुसार राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो प्रतिद्वंदिता का स्वरूप तो वो होना चाहिए कि लोग सकारात्मक, जो भी, अगर हमारे देश के अंदर पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे की कमियां निकालती हैं तो वही कमियां निकालें जो जायज़ हैं। दूसरे, अगर जो पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर होते हैं उनको एक दूसरे पर पर्सनली कुछ गलत नहीं कहना चाहिए। तो प्रतिद्वंदिता है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, मतलब प्रतिद्वंदिता के अधीन वो जो एक पार्टी के मेंबर दूसरी पार्टी के लोगों के ऊपर वो लगाते हैं, दोष लगाते हैं या निंदा करते हैं उनकी, तो वो बिल्कुल जायज होनी चाहिए। जो गलत वो कर रहे हैं उसी उसी की बात होनी चाहिए। अगर वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, अगर सही काम कर रहे हैं, तो उसकी भी जो विरोधी पार्टियां होती हैं, चला रही पार्टी के मेंबरों की अच्छे कामों के लिए सराहना करनी चाहिए, और प्रतिद्वंदिता के कारण अगर को कुछ वो बुरा काम करते हैं तो उसकी निंदा करनी चाहिए, और सही निंदा होनी चाहिए, और प्रशंसा भी उसमें शामिल हो जाए। तो इससे क्या होता है, हमारे देश की जो राजनीति है वो बहुत सुदृढ़ हो जाएगी, देश के अंदर राजनीतिक स्थिरता आएगी इससे। तो ये जो आपकी ये वर्कशीट है, इससे आपके 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं कि राजनीतिक वो चुनाव क्या होते हैं, चुनाव क्यों हो, क्या होते हैं, और हम लोकतंत्र के देशों के लिए क्यों जरूरी है, और मतदाता क्या काम करता है, मतदाता के काम आ सकते हैं, जब मतदाता की भूमिका क्या होती है, ये इसके बारे में आ सकता है। और हम देश के जो चुनाव होते हैं उनको कैसे ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है, उसके 4 कारण बता रखे हैं, वो बार बार बता दिए गए हैं। और जो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, राजनीतिक पार्टियों के अंदर जो कंपटीशन होता है, जो प्रतिद्वंदिता होती है, वो क्या है, वो अच्छी है या बुरी है? तो इसका दोनों तरीके का ही प्रभाव पड़ता है। एक है जो इस प्रतिद्वंदिता के कारण अच्छे लोग राजनीति में आने से डरते हैं, और अगर जो प्रतिद्वंदिता ना हो तो फिर चुनाव का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो बच्चों, इस को अच्छी तरीके से अगर आप पढ़ लोगे तो इसमें से भी 3-4 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, जैसे नीचे बने हुए हैं
लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी है, चुनाव प्रक्रिया से आप क्या समझते हो, किन चुनावों के आधार पर लोकतंत्र देश को लोकतंत्र चुनाव को लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है, आपके अनुभव के अनुसार राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो अब अगली वर्कशीट करते हैं।